जिले की माडल तहसील की आलमास पंचायत समिति के वार्ड पंच की टम्मू देवी कुमावत व वार्ड 4 के वार्ड पंच सांवरमल शर्मा ने गुरुवार को पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड पंच टम्मू देवी ने कहा कि सरपंच और सचिव उन्हें कोरम मीटिंग में नहीं बुलाते। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद सरपंच व सचिव उनके घर पर कोरम रजिस्टर व सनद पट्टा की फाइल लाकर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहते। उन्होंने मना किया तो बदतमीजी और धक्का मुक्की की। हस्ताक्षर नहीं करने पर इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं और धमकाते हैं कि नया वार्ड पंच बना लेंगे। इसके अलावा वार्ड पंच ने आरोप लगाया कि उनके गांव की चरागाह भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर नाड़ी बना रहे हैं और सरपंच पति अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। पेड़ काटकर बेचे जा रहे हैं। मास्टर रोल में नाम लिखवाने के लिए सरपंच पति की ओर से पैसों की डिमांड की जाती है। इस संबंध में ग्रामीणों व वार्ड पंचों की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई, जिससे उन्हें ग्रामीणों को राहत मिल सके। कोई जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। विकास तो बिल्कुल ही ठप पड़ा। चलो विकास की तो बात ही हम नहीं करते हैं, लेकिन जो अमूमन काम होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी कितनी शिकायतें आ रही है। गरीब आदमियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इसका उदाहरण हमारे सामने है। अभी ये मेरे पास गांव वाले आए, इन्होंने कहा कि इन्होंने जिला कलेक्टर को भी एक शिकायत की है सरपंच के खिलाफ। आलमास सरपंच, ग्राम पंचायत आलमास और पंचायत जो है हमारी समिति मॉडल है, लेकिन उस सरपंच के खिलाफ कोई जांच ही नहीं हो रही है। और वो सरपंच क्या कर रहा है कि नरेगा में लोगों को काम पे लगा रहा है, उससे 200 रुपये वसूल कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। जो काम कराए नहीं उन कामों को करा हुआ बता के उनके पेमेंट उठा रहा है। और इन्होंने जब यहाँ शिकायत की तो इनके वहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र में इनमें से ये एक आदमी है जो वहाँ पे ई मित्र चलाते हैं, इनके साथ जाके मारपीट की। इन्होंने थाने में रिपोर्ट दी, थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से एक अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है। मुझे बड़ा ताज्जुब, ये एक बात ही नहीं है, चारों तरफ पूरे जिले में हाहाकार मच रहा है और पंचायतों में कोई काम नहीं हो रहा है। जो नरेगा का काम है उनमें भी गरीबों का खून चूसा जा रहा है। और इसके अलावा हर जगह, अभी मेरे पास करेड़ा का एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि खातेदारी लेने के लिए, गैर खातेदारी से खातेदारी लेने के उससे 2 लाख रुपए रिश्वत के लिए गए। मुझे अभी ताज्जुब हो गया, करेड़ा तहसील में अभी मैंने सुना कि ये जो राजस्व कैंप लगाया गया था, इस कैंप में 1-1 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से अलॉटमेंट जिनको ज़मीन कर रहे हैं उनसे पैसा लिया गया। अब इससे ज़्यादा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। सरकार की ज़मीन आवंटन करने का अगर प्रावधान है, आप आवंटन करिए, उसमें पैसे किस बात का लिए गए, पर बीघा और करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। मैंने खुद ने कलेक्टर साहब को एक बार उनके ध्यान में लाया कि इस तरह की गड़बड़ी मैंने सुनी है, वहाँ गिरोह बना के लोग वाग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब मुझे तो ताज्जुब हुआ है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसे भी ले लिए गए और अब उनकी ज़मीनें अलॉट हुई कि नहीं ये तो मैंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये सही है कि 1-1 लाख रुपये बीघे का लिया गया। तो इसकी जाँच होनी चाहिए और स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी उनकी सब जानकारी में होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, और अगर है और वो मूक दर्शक है तो इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है। इसलिए मैं आज जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन सब मामलों की निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई न कोई विरोधात्मक कदम उठाना पड़ेगा। मेरे गांव में ग्राम पंचायत आलमास में प्रशासन गांव के संग अभियान हुआ था, तब मैंने एक शिकायत दर्ज करी थी सरपंच पति विजेंद्र सिंह के खिलाफ, क्योंकि सरपंच बनने के बाद स्वच्छता के नाम पर हमारे गांव में नाली भी खाली नहीं करवाई और नहीं किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवाया। और मनरेगा के तहत नरेगा चलती है तो प्रति आदमी से 200 रुपये वसूलते हैं और दूसरे राज्य में जो निवास कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनसे आधे पैसे लेकर नरेगा में हाजिरी भरी जाती है। तो ये सभी शिकायतें मैंने प्रशासन गांव के संग 8 दिसंबर 2021 को श्री पूजा सक्सेना मैडम से की थी। तो रात में शराब पीकर आए विजेंद्र सिंह और उनके साथी, जिन्होंने मेरे पे हमला कर दिया और मेरे जितने भी कंप्यूटर, CPU, प्रिंटर आदि तोड़ दिए और मोबाइल भी छीन के ले गए। और जब मैं 9 तारीख को यहाँ पे SP कार्यालय में अपनी FIR दर्ज कराना आया तो यहाँ से मेरे को FIR दर्ज कर दी गई, मगर 1 माह तक मांडल थाने में मेरा केस भी दर्ज नहीं हुआ। तब 28 तारीख को वापस पूरे गांव के साथ मैं यहाँ पे धरना देने के लिए आया और कलेक्टर साहब को, SP साहब को ज्ञापन दिया। अब जाके मेरे यहाँ पे 1-1.5 महीने बाद मेरे यहाँ FIR दर्ज हुई है और कार्रवाई चालू करने के लिए बात की है।
इतना ही नहीं, हमारे ग्राम पंचायत आलमास में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है सरपंच पति ने कि जहाँ देखो वहाँ फर्जीवाड़े के बिल उठा रखे हैं और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीमेंट की कुर्सी के 2225 रुपये, कुर्सी के 10-10, 12-12 हज़ार के बिल बना रखे हैं। मैं सांवरमल शर्मा, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत आलमास और अटल सेवा केंद्र पर कार्यरत था।